वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है जिसमें 20-22 क्वेश्चन बताएंगे डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और ओबीजी के तहत क्वेश्चन लिया गया है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ओबीजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनका भी अपकमिंग में एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड का ही इम्पोर्टेंट है या बिहार के लिए ही, एमपी के लिए ही। जिनका भी अभी अपकमिंग में एग्जाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर अपकमिंग एग्जाम 2024-25। इस वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो को वॉच करेंगे पूरी, स्किप नहीं कीजिएगा डियर, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आपको देखने हैं। ऐसा क्वेश्चन लिया गया है जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है 5 सालों से, जो मैं देख पा रही हूँ पोस्ट बेसिक पीएससी जो मैं पैडावल क्लास लेती हूँ। ठीक है, 5 साल से आपको चैनल पे नहीं शो हो रहा होगा डियर, बट मेरा पहले चैनल ही था V2 मैम नर्सिंग क्लासेस, वहां से बच्चे आते थे, ज्वाइन करते थे मेरा पैडावल क्लास। वो चैनल हैक कर गया डियर, लेकिन इसी के नाम से अभी चैनल दूसरा क्रिएट किया गया है V2 मैम क्लासेस के नाम से, जिस चैनल पे थ्योरी की क्लासेस ले जा रही हैं, पोस्ट बेसिक की, बीएससी की, एमएससी की और जीएनएम, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं सारा कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो V2 मैम में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, यानी कि ईयर्स तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आज तक हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं, जो टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो अनुभव हो गया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। किसी तरह के कंफ्यूजन और क्वेरी हो रही है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और जो भी जितने भी लिंक आपको इंस्टा का, फेसबुक का, सभी जगह में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये जो यहाँ पे पूछा है कि द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूट्रस का थिकेस्ट लेयर पूछा है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और पेरिटोनियम। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो इसमें जो आपकी राइट आंसर होंगे, आपका ऑप्शंस क्या होगा? थिकेस्ट लेयर जो होता है हमारा, क्या होता है देखिएगा, यूट्रस की जो वॉल होती है डियर 3 लेयर से बनी होती है, आप लोग को मालूम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है आपका ये, ठीक है ना। तो इसमें जो वॉल है 3 लेयर से बनी होती है। बाहरी लेयर जो पेरीमेट्रियम, बीच का जो उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और लास्ट को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। तो इसमें पेरीमेट्रियम जिसमें आपका वाइसेरल पेरिटोनियम, मायोमेट्रियम जो होता है स्मूथ मसल्स होता है जो सबसे थिकेस्ट लेयर होता है, और एंडोमेट्रियम जो होता है सिंपल म्यूकस लाइनिंग होती है ऑफ किसका, कॉमन एपिथेलियम का। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा हुआ डियर आपका? तो ऑप्शन जो हुआ बी, यानी कि मायोमेट्रियम हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी डियर तो जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको रेगुलर मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस? यूट्रस की नॉर्मल साइज पूछा है इसमें सेंटीमीटर में, देखिएगा 7.5 इंटू 1.5 इंटू 1 सेंटीमीटर, 9 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो दूसरा में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर? इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। यूट्रस का समान साइज यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन जो होता है 60 ग्राम होता है। कितना होता है डियर? 60 ग्राम होता है। और आपका प्रेगनेंसी में कितना होता है? 900 to 1000 ऐसा रहता है ऑप्शंस में, है ना, ग्राम आपका रहता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट का 60 to 65 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लेंथ ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब रेंजेस फ्रॉम, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, फॉलोपियन ट्यूब की लेंथ। तो यहाँ पे देखिएगा कितना होगा, 22 से 27 सेंटीमीटर, 7 से 12, 28 से 31, या फिर 2 से 7 सेंटीमीटर। कौन सा राइट आंसर होगा डियर? इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, 7 से 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोपियन ट्यूब का नैरोवेस्ट भाग है, तो इंटरस्टेशियल, इस्थमस है, इनफंडिबुलम है, या एम्पुला है। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि फॉलोपियन ट्यूब के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं डियर? 4 भाग होते हैं फॉलोपियन ट्यूब का। पहला जो होता है देखिएगा यहाँ पे दिया गया है इंट्राम्यूरल या इंटरस्टेशियल, यहाँ पे इस्थमस,
अम्पुला और इन फंडिबुलम विथ फिमरिए के साथ में, जिनमें से इंटरस्टेशियल सबसे नैरोवेस्ट होता है, एम्पुला सबसे चौड़ा होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, एवं सबसे लंबा लॉन्गेस्ट भाग जो होता है मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का होता है कौन, एम्पुला। तो यहाँ पे क्या पूछा था, नैरोवेस्ट भाग पूछा था डियर। यहाँ रैशनल में हम लोग देख लिए तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नैरो भाग कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा इंटरस्टेशियल, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जो सबसे नैरो भाग रहेगा इंटरस्टेशियल रहेगा, सबसे बड़ी जो रहेगी एम्पुलर रहेगा, लेकिन ये चौड़ा रहता है सबसे चौड़ा। और लॉन्ग भाग यदि पूछा जाए कि मेन साइट कौन सा होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो अम्पुला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे डियर, हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। द लॉन्गेस्ट पोर्शन द फॉलोपियन ट्यूब, द इंटरेस्ट आपका इंटरस्टेशियल पोर्शन, इस्थमस, इनफंडिबुलम पोर्शन या अम्पुलरी पोर्शन, सबसे लंबा पोर्शन कौन सा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फन टेस्ट इज यूज टू एसेस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा डियर पोस्ट बेसिक में। फन टेस्ट इज यूज टू एसेस, ठीक है। फन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, ओवुलेशन, प्रेगनेंसी, कैंसर सर्विक्स या आपका मेंस्ट्रुएशन। फन टेस्ट सर्वाइकल म्यूकस का निम्न यूज होता है, जैसे देखा जाए एक महिला कब ओवुलेट होगी, इसका निर्धारण करने में सर्वाइकल म्यूकस का समय सहायक होता है। यह गर्भवती महिला में मेम्ब्रेन रप्चर होने की पुष्टि करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन रप्चर होने की। तो ये देखिए राइट आंसर इसमें फन टेस्ट में क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फन टेस्ट के बारे में आपको पूछा है, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा ओवुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय, ओवेरियन साइकिल इनिशिएटेड बाय, ऑप्शन ए में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंडो देखिएगा एंडोर्फिन्स या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा डियर, आपका एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में औसत ब्लड लॉस होता है, कितना होगा डियर, नॉर्मल ब्लड लॉस कितनी होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, 200 टू 250 ml, 50 टू 100 ml, या 100 टू 150 ml, या 150 टू 200 ml। इसमें आपकी राइट आंसर कितनी होंगी डियर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 50 टू 100 ml, कभी कभी डियर 80 ml भी रहता है एवरेज में। तो राइट आंसर इसमें देखिएगा डियर क्या हुआ, बी। तो एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग ए पीरियड इज 30 टू 40 ml, और 9 आउट ऑफ 10 वोमेन देखा जाए लॉसिंग लेस देन 80 ml, ठीक है ना। तो यहाँ पे 80 ml, 9 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या कह रहा है, द onset ऑफ menstruation इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, onset ऑफ menstruations की बात कर रहा है, ओवरियन साइकिल, मीनोपॉज, एंड्रोपॉज या फिर मेनार्की। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टार्ट होता है डियर आपका मेनार्की कहलाता है, जब एब्सेंस हो जाता है तो आपका मीनोपॉज कहलाता है। तो स्टार्ट वाला कौन सा, डी आंसर इसमें राइट होगा। कि एडोलसेंस गर्ल का आरंभिक प्रथम महामारी जो सामान्य रूप से 12 से 17 वर्ष की आयु में शुरू होती हैं, उसे मेनार्की या रजो दर्शन कहते हैं। 12 से 17 यहाँ दिया हुआ, दूसरे बुक में 8 से 10 भी या 10 से 12 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एज, परमानेंट सेसेशन हो जाता है डियर, ऑप्शंस क्या कहलाएगा, मेनोपॉज कहलाएगा, जो हमेशा के लिए पीरियड्स बंद हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द मेन कॉजेज ऑफ मीनोपॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। और मेन कारण क्या होता है मीनोपॉज होने का, तो लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन, या लैक ऑफ एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी होता है कि एस्ट्रोजन की कमी होती है, जिसके वजह से डियर आपका ओल्ड एज में या 40 ईयर्स के बाद ज्वाइंट पेन भी होने लगता है, बैक एक पेन होने लगता है, बैक में पेन। तो ये सब समस्या होने लगती है क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है हार्मोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, सेकेंडरी सेक्सुअल क्रेटास्टिक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल क्रेटास्टिक्स के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो एस्ट्रोजन फीमेल डेवलपमेंट एवं मेंटेनेंस के साथ ही सेकेंडरी सेक्सुअल क्रेटास्टिक्स एवं ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को भी बढ़ाता और प्रमोट भी करता है।
एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इसलिए महिलाओं में मेनोपॉज तक हृदय संबंधित बीमारियां कम पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा एस्ट्रोजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था डियर कि इसलिए महिलाओं में क्या हृदय संबंधी यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां जो कम पाई जाती है जब तक हमारा ये मेनोपॉज, इसलिए महिलाओं में मेनोपॉज तक, जब तक वो मेनोपॉज नहीं हो रही तब तक। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी हुआ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, क्या किसके द्वारा होता है? यूट्रस, ग्राफिकन फॉलिकल, कॉर्पस लुटियम या ओवरी? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा ग्राफिकन फॉलिकल। ठीक है ना, एस्ट्रोजन ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल के थिक सेल से बनता है, थिक का सेल से बनता है। ठीक है ना, इसमें आपकी राइट आंसर क्या हुआ डियर? ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट, ऑव्यूलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर में बढ़ोतरी किसके कारण होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ऑव्यूलेशन के बाद। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन ए में एस्ट्रोजन, बी में आपके पास प्रोजेस्टेरोन, सी में लुटेनाइजिंग हार्मोन और डी में आपके पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपकी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओवुलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर में 0.3 से लेकर 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के कारण होती है। प्रोजेस्टेरोन जो है डियर हार्मोन, इसके प्रोडक्शन में जो उत्पादन की जाती है उसकी बढ़ोतरी के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर हम लोग क्या कह रहा है? विच हार्मोन होल्ड्स द प्रेगनेंसी? ठीक है ना, विच हार्मोन, कौन सी हार्मोन प्रेगनेंसी को ऑल करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, लुटेनाइजिंग या ऑल ऑफ द एबव? तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? तो ऑप्शन इसमें जो होगा बी होगा प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इम्प्लांटेशन में मदद करने के साथ ही यूट्रस की मोटिलिटी को रोक करके प्रेगनेंसी को होल्ड करने में भी सहायता होता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर आपका, द चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का चीफ सोर्सेस क्या है? एड्रिनल मेडुला, कॉर्पस लुटियम, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा कॉर्पस लुटियम। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ डियर, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा डियर, कॉर्पस लुटियम सीक्रेट्स। ठीक है ना, कॉर्पस लुटियम सीक्रेट्स, तो प्रोजेस्टेरोन, एलएच या एफएसएच या एस्ट्रोजन? तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन जस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कॉर्पस लुटियम डेवलप फ्रॉम, कॉर्पस लुटियम डेवलप फ्रॉम, ऑप्शन ए में आपके पास क्या है डियर? देखिएगा नेफ्रोस्टोम, बी में नॉन ऑफ अदर ऑप्शन, सी में ओसाइट है, डी में ग्राफिकन फॉलिकल है। तो कॉर्पस लुटियम डेवलप करेगा फ्रॉम किससे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा ग्राफिकन फॉलिकल। क्या आएगा? ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, तो ब्रेस्ट जो है डियर फैट्स, ग्लैंडुलर टिश्यू तथा कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू, फैट, कनेक्टिव टिश्यू। पुबर्टी के दौरान एस्ट्रोजन ब्रेस्ट की ग्रोथ व डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना, एस्ट्रोजन जो है पुबर्टी के दौरान ब्रेस्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है यानी कि उत्तेजित करता है। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली या कनेक्टिव टिश्यू ओनली, कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू या ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू? तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर? ठीक है ना, तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपकी राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। क्या होगा इसमें? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट है? एम्पुला या मायोएपिथेलियल सेल या एक्टिन सेल्स या लैक्टिफेरस डक्ट? एक ब्रेस्ट देखिएगा 12 से 20 लोब्स का बना होता है। ठीक है, एवं प्रत्येक लोब में 10 से 100 लोब्यूल्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोब्यूल्स में एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई एक्नी सेल से लिंक होती है जो दूध को सिक्रेट करती है, इसलिए एक्नी सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोब्यूल्स में एल्वुलाई पाया जाता है एवं एल्वुलाई एक्नी सेल से लिंक होता है, दोनों लाइंड होती है, मतलब कि लाइंड होती किया हुआ रहता है, जो दूध को सिक्रेशन में काम आते हैं, मिल्क सिक्रेशन में, और इसलिए एक्नी सेल्स को हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा एक्नी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल मरीज में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना चाहिए?
हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये आपका कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करनी चाहिए। तो राइट आंसर पहले ही दिख गया है सी, यानी कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है प्रत्येक महीने मेंसेस के 7 to 10 डेज के बाद होता है डियर। बाथ अथवा शॉवर के दौरान करना चाहिए। बाथ अथवा शॉवर जब ले रहे नहा रहे तब उस समय करना चाहिए, जब त्वचा साबुन की वजह से फिसलन युक्त हो, ताकि उससे हमारा अच्छा से कर सके हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फीमेल में होने वाली मोस्ट कॉमन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं? फीमेल में होने वाले डियर, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कौन सा था? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट डियर, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ या मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है डियर। यही था क्वेश्चन, आज 20-22 क्वेश्चन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो यार पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा डियर, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें डियर, इस चैनल के बारे में जानना चाहिए सभी स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने में हो, ताकि ये पता रहे डियर कि वेद नर्सिंग क्लासेस में स्पेशल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्लासेस दी जाती है एंट्रेंस एग्जाम की, और वी टू मैम क्लासेस में थ्योरी की क्लासेस दी जाती हैं पोस्ट बेसिक बीएससी एमएससी की। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन करें डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसका डियर आंसर आप लोग को देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।